बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, जो आज का हमारा व्लॉग है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए कि हम आज आपके साथ जो बात करेंगे वो स्पेन विज़िट वीज़ा ग्रुप टूर की बात करेंगे कि जो ग्रुप जो हैं वो टूर्स करते हैं यूरोप का और स्पेशली जो है स्पेन का। लेकिन आज का जो व्लॉग है इसमें हम ना तो आपको कोई फार्म फिल्म के बारे में बताएंगे, ना हम आपको कोई रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे कि जी स्पेन विज़िट या शेंजन वीज़े के बारे में रिक्वायरमेंट्स क्या है, ना हम ये बताएंगे कि जी वहाँ पे जो मज़दूर हैं उनके क्या हालात हैं, और ना हम आपको ये बताएंगे कि वहाँ पर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। बल्कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्पेन विज़िट वीज़े के हवाले से इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम आपको ये बताएंगे कि जनाब आपको वीज़ा अगर लेना है तो इंतहाई कम पैसों में आप स्पेन का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो इस हवाले से जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। 3-4 दिन पहले जो है वो मैंने न्यूज़पेपर में एक चीज़ देखी। मेरे एक जानने वाले हैं जो कि न्यूज़पेपर में कॉलम वगैरह लिखते हैं, वो तकरीबन कोई 50 लोगों को लेकर तो वो स्पेन गए हुए थे और 50 से 60 लोगों को वो स्पेन लेके गए, स्पेन से बार्सिलोना और बार्सिलोना से ग्रनादा लेके गए और उनको विज़िट करवा के वो पाकिस्तान वापस लेके आए। तो मेरी उनसे भी इस सिलसिले में डिस्कशन हुई कि ये आप इतने लोगों को लेके गए हैं तो कैसे लेके गए हैं और क्या किया, ये भी सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है जो आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का सबसे ज़्यादा जो ज़ोर होता है वो वीज़ा अप्लाई करने में और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में होता है, लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है उसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं पिछले 6 से 7 महीने में 2 मरतबा स्पेन गया हूँ, स्पेन भी गया हूँ और इटली भी गया हूँ। दोनों मरतबा मैं स्पेन और स्पेन से इटली, और फिर एक मरतबा मैं स्पेन से इटली और फिर मैं स्विट्ज़रलैंड चला गया। तो आज जो मैं आपको व्लॉग करने लगा हूँ, जो आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि स्पेन का विज़िट वीज़ा जो है वो जल्दी आपको कैसे मिल सकता है और कैसे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जो हमारे एक दोस्त जो हैं वो लेके गए हैं 50-60 लोगों को, और वो 50-60 लोग जो थे वो उन सब का वीज़ा वो उन्होंने लगवाया और एम्बेसी ने उनको वीज़ा दिया। उसकी वजह एक तो बुनियादी ये है कि उनमें से वो जो लोग थे ज़्यादा वो या 99.9% जितने भी लोग थे वो जेन्युइन ट्रैवलर थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके जहन में ये हो कि जी मैंने वहाँ जाकर गायब हो जाना है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कॉल्स आती हैं, मिलने के लिए भी आते हैं। उनका जो सवाल जो मेन होता है वो यही होता है कि जी हम वहाँ जाके गायब हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा जी हमने गायब तो नहीं होना, लेकिन अच्छा अगर आप इजाज़त देंगे तो हम गायब हो जाएंगे। तो मकसद ये है कि हमारे लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग से ज़्यादा या टूरिज़म से ज़्यादा यूरोप में गायब होने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं और ज़्यादा उनका फोकस जो होता है इस पे होता है, और इसी वजह से उनके जो वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट होते हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये बताऊं कि इसमें जब हमने ये जो न्यूज़ पढ़ी और उनसे रब्ता किया, ये देखा, तो मैंने कोई अपने 6-7 लोगों से, दोस्तों से पूछा कि यार ये इस तरह जो है ये वो गए हैं और विज़िट करके आए हैं, तो हम भी इकट्ठे चलते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारे जो कोई 8 से 10 जो लोग हैं, हम लोगों ने फ़ौरन ये प्लान किया और हमने इसको इस तरह से लिया कि हम जो है वो अपने दोस्तों का एक जो ग्रुप है वो लेकर तो स्पेन घूमने के लिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी ग्रुप में वीज़ा लगवाते हैं या 8, 10 या 15 या 20 लोग जब ग्रुप में जाते हैं और जो जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं, जो मिसिंग नहीं होने वाले या जो भागने वाले नहीं हैं या जो स्किप नहीं होना चाहते, उनको तकरीबन 90% जो है वो वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि जो ग्रुप टूर जो कंपनी लेके जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्पेन या इटली का विज़िट करना चाहते हैं और आपने अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया, तो सबसे बेहतर जो हल है वो ये है कि आप किसी भी ग्रुप के साथ अपने आप को एंगेज करें। आप चाहे कपल हैं, आप चाहे इंडिविजुअल हैं, आप चाहे बच्चों के साथ हैं, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के साथ अपने आप को एंगेज करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेन ग्रुप वीज़ा के हवाले से हमने ये डिसाइड किया है कि हम आज जो है वो 13 जून है, तो हम 30 जून के बाद जो है वो हम लोग जो है वो अपने वीज़े जो हैं वो अप्लाई करेंगे। जो हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में अभी तक जो लोग हैं वो 10 लोग जो हैं वो शामिल हैं, जो कि हमारे अपने दोस्त हैं। तो इस सिलसिले में अगर कोई और दोस्त जो है वो हमें ज्वाइन करना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता है,
फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है, इंडिविजुअल जाना चाहता है और उसके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज सकता है और हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे। अच्छा, इसमें मैं ये भी बता दूं कि हम इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे, हम बिल्कुल नॉर्मल से सर्विस चार्जेस जो है वो लेंगे, ताकि जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसके हवाले से हम आपको जो है वो बेहतर सर्विसेज दें, और हमारे साथ ज़ाहिर सी बात है और भी लोग होंगे तो हम सर्विसेज बेहतर लें, इसलिए हम आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करेंगे। जैसे कि आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग लाखों रुपया चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल से चार्जेस लेंगे। इसके अलावा ये भी चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो हमारा प्लान है, जब हम ये जुलाई में करेंगे तो हमारा प्लान जो होगा वो कोई अगस्त एंड का हमारा प्लान होगा, कोई 15 अगस्त के बाद का हमारा प्लान होगा ये स्पेन और इटली विज़िट करने का। और हमारा ये प्लान है कि हम स्पेन विज़िट करें, इटली विज़िट करें, और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच जाए तो हम स्विट्ज़रलैंड को भी विज़िट कर सकते हैं और हम किसी और कंट्री को भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास स्पेन का वीज़ा मिल जाता है या शेंजन कंट्री का वीज़ा आपको मिलता है तो 26 मुल्कों में आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कि आप इसमें सिर्फ हम उन लोगों को लेके जाएंगे जो जेन्युइन ट्रैवलर होंगे, जो जेन्युइन वाकई ही ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। जो बंदा स्किप होना चाहता है या जिसका माइंड है कि मैं स्किप होगा, वो ज़ाहिर सी बात है एम्बेसी को भी पता चल जाता है, हमें भी पता चल जाता है, तो ऐसा जो बंदा है उसके लिए हम माजूद करेंगे, हम उनको नहीं लेके जा सकते, हम सिर्फ जेन्युइन ट्रैवलर्स को लेके। दूसरी बात ये कि ये जो ग्रुप जा रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जा रहा है कि चलें हमारा जो टूरिज़्म जो हम खुद जाते हैं हम दूसरों को भी सर्विसेज दें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी हमने किसी का, अगर लोग पूछते हैं कि जी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवा देंगे, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, का हम कोई डॉक्यूमेंट्स फेक या कोई और डॉक्यूमेंट्स हम ना बनवा के देते हैं, ना हम ना दे सकते हैं, ना आपको बनवा के दे सकते हैं, ना कहीं से बनवा के दे सकते हैं। हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम आपको वीज़ा लगवाने में अपनी जो कंपनी है उसके बिहाफ पे एक ग्रुप में हम वीज़ा जो है वो आपके साथ अप्लाई करेंगे। इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप हमारे साथ जाते हैं तो आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ एक एफिडेविट भी देना होगा, जो हमें भी देना होगा और एम्बेसी को भी देना होगा कि जी मैं जेन्युइन ट्रैवलर हूँ और मैं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं वहाँ स्किप नहीं होऊंगा। अगर मैं स्किप होता हूँ तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है पाकिस्तान में या स्पेन में मेरे खिलाफ की जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जेन्युइन ट्रैवलर होता है उसको किसी किस्म का कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ 90% जो लोग हैं या 90% प्लस जो लोग हैं उनका ज़्यादा मकसद जो होता है वो यूरोप में जाके जॉब करना और काम करना होता है। लेकिन ये जो हमारा व्लॉग है ये फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जो कि स्पेन को देखना चाहते हैं, बार्सिलोना को देखना चाहते हैं, मैड्रिड को देखना चाहते हैं, गरनाता को जो कि इस्लामी एक तहज़ीब है उसको देखना चाहते हैं, हमारी जो पुरानी तहज़ीब है। इसके अलावा रोम को देखना चाहते हैं या इटली के दूसरे शहरों को या दूसरे कंट्रीज़ को देखना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। मैं चूँकि बहुत दफ़ा यूरोप जा चुका हूँ तो हमारे पास सारी डिटेल्स भी है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका वीज़ा लगेगा, बशर्ते कि अल्लाह ताला की उसमें रज़ा शामिल हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हों अगस्त में हमारे साथ स्पेन और इटली को विज़िट करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स अपनी भेज सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कम होंगे या जो नहीं आपके पास है उनको प्रोवाइड करने में या उनको कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम आपको लीगल जो है वो गाइडेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो ये आज का जो व्लॉग है ये इसलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं वो स्पेन और दूसरे मुल्कों का जायज़ तरीके से लीगली सफ़र करें और घूम फिर के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अब हम बात करेंगे कि हम सर्विसेज आखिर आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे जिसके अगेंस्ट आप ज़ाहिर सी बात है आपने हमें पे करना है। तो हम जो है वो आपको सबसे जो पहली सर्विसेज जो हम आपको देंगे वो तो ये देंगे कि हम आपने सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट और पासपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपने हमें देनी है। उसके बाद से लेके आगे की सारी सर्विसेज हमारी हैं। मिसाल के तौर पर जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल कंसल्टेंसी है, वो सारी हमारे इदारे ने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद वीज़ा इंशाल्लाह ताला आपका लग के आ जाता है तो जो आपकी टिकट्स हैं वो भी हमने अरेंज करनी है, होटल बुकिंग भी हमने अरेंज करनी है। फिर वहाँ
से फॉर एग्जांपल हम पहले अगर स्पेन में जाते हैं तो स्पेन में जो सिटी टूर है और उसकी जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो भी सारी हमने आपको दिखानी है। उसमें आपको अच्छे से अच्छा जो है वो लंच और डिनर जो है और ब्रेकफास्ट जो है वो भी हमने आपको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा सारा जो सिटी टूर है वो भी हमने आपको सारा का सारा करवाना है। इसी तरह अगर हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय एयर है या बाय रोड है वो भी हमने डिसाइड करनी है ग्रुप ने मिल के, और उसके बाद हमने वहाँ पर टूर गाइड और होटलिंग और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमने आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके साथ आपकी अट्रैक्शन नहीं होती। तो इस टूर में हम ये भी अरेंज कर रहे हैं कि हम स्पेन बार्सिलोना में और ग्रनादा में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जानने वाले हैं, हम उनके साथ भी एक गेट टुगेदर जो है वो स्पेन में भी करेंगे और इटली में भी करेंगे। इटली में हमारे एक दोस्त हैं आसिफ साहब, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं। इसी तरह स्पेन में 1-2 पाकिस्तानी हैं। तो हम जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनके साथ भी आप लोगों की इंटरेक्शन करवाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो बिज़नेसमैन हैं, जो बिज़नेस करते हैं पाकिस्तान में और वहाँ पर जाते हैं, तो उनको अगर कोई बिज़नेस के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या उनको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो जब आप पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है। तो आम तौर पर ऐसे टूर्स में सिर्फ़ और सिर्फ लोग ये करते हैं कि ये साइट सीन दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया और उनको वापस ले आए, लेकिन हम आपको पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी जो वहाँ पर काम करें उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और हर तरह की सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान वापस आने तक। तो आपकी जो हैसल है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपने हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करना है और पासपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। बाकी सारी जो है वो टीजी टूर्स जो है, जो हमारी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी टीजी टूर्स, उसके सारी की सारी हैसल उसकी है कि कैसे वीज़ा लगवाना है। आपको यकीनन जब वीज़ा लगवाना है तो आपको जाना पड़ेगा एम्बेसी के ऑफिस, वो आपको उस वक्त बता दिया जाएगा कि किस डेट की अपॉइंटमेंट है। तो ये जो है ये आज का जो व्लॉग है ये इसलिए किया गया है कि अगर आप ग्रुप वीज़ा में इंटरेस्टेड हों तो आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ विज़िट करें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमेशा मैं कहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ मेरे ऑफिस विज़िट करें या आप मुझे व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे जब भी रब्ता करें, मैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया।